आदाब। भैया बैठ जाइए। आप सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं और आप चुनावी सभा में आए हैं, लेकिन हमारे लिए चुनावी सभा नहीं है। हम आपसे वोट की अपील करने नहीं आए। आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि जन स्वराज को वोट दीजिए। हम आपसे मशवरा करने आए, आपसे मशवरा करने आए, क्योंकि आपसे बेहतर ये कौन जानता है। आपके कौम में ये बताया गया कि जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है। इसलिए मशवरा करने आए हैं, क्योंकि आज जो बिहार में हालात हैं और उसमें भी मुसलमानों की जो दुर्दशा है, ये वक्त है आपके हमारे लिए मशवरे की, ताकि आगे का रास्ता सोच समझकर सब निर्णय को देखने के बाद ही लिया जाए। हम यहाँ आकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप जन स्वराज के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, लेकिन इस बात को जरूर कहेंगे कि एक बार मेरे भाई ये सोचिए कि मुसलमानों की बदहाली क्यों है, इतनी बदहाली मुसलमानों की क्यों है। पूरा बिहार गरीब है, लेकिन पूरे बिहार में 5000 से ज्यादा गांव में चलने के बाद जो आंखों से हमने देखा, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है तो मुसलमान भाइयों के गांव में है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको लालू जी ने ठग लिया, ऐसा इसलिए नहीं है कि बिहार में भाजपा का शासन है, ऐसा इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस वालों ने आपके साथ धोखा किया, ऐसा इसलिए है कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान, आपने इस्लाम में सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो बातें बताई थी उससे भी किनारा कर लिया गया। आपके पैगंबर साहब ने बताया, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान, तो चाहे बेलागंज का हो, बिहार का हो, देश का हो, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं कर रहा है, तो बात पैगंबर साहब ने कही है वो गलत नहीं हो सकती है। आप आधी लाइन पढ़ रहे हैं, पूरी पंक्ति नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आधी लाइन सही है तो उसका दूसरा हिस्सा भी सही है। अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को पहचानने और चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ। यही बात आपको बताने आए। लोगों को लगता है कि हम तो ठीक हैं, दूसरे लोगों ने हमको ठग लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी बिहार में आप कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है। मुसलमान भाई कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देते, भाजपा को हराने के लिए राजद को वोट देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में आपके पास विकल्प था। 2005 से लेकर 2014 के बीच में नीतीश बाबू के शासन में आपके साथ कोई धोखा अन्याय नहीं हुआ था। आज हम उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 से 14 के बीच में मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं किया। 2010 में यही नीतीश कुमार है जिसने मोदी को बिहार में घुसने से रोक दिया। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012-13 में मोदी जी को प्रधानमंत्री का जब उम्मीदवार भाजपा ने बनाया तो नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया, अपनी सरकार दांव पर लगाई। लेकिन मेरे भाई, वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा का चुनाव
आपके भरोसे लड़ने अकेले आए तब मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। तब आपने नीतीश को अपना रहनुमा नहीं बनाया, आपने लालटेन को पकड़ लिया, आपके हाथ से वो मौका चूक गया। अगर आपने 2014 में नीतीश को अपना रहनुमा बना लिया होता तो आज आपके सामने विकल्प का अभाव नहीं होता। फिर देखिए मुसलमानों की गलती आगे, जब नीतीश ने 2017 में आपके पीठ में छुरा मारा, आपका वोट लेकर महागठबंधन से जीतने के बाद भाजपा में चले गए, वही नीतीश कुमार जिसने सीए एनआरसी में आपके बच्चों के नागरिकता को खत्म करने के लिए वोट दिया, वही नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के 6 महीना साल भर पहले फिर उछल के इंडिया गठबंधन में आ गया तो सारे मुसलमान कह रहे हैं कि यही हमारा नया रहनुमा। अरे ये तो खुदा का शुक्र करो कि नीतीश बाबू लोकसभा चुनाव के पहले ही भाग गए, नहीं तो लिख लीजिए यहाँ के मुसलमान अपने को दानिश्वर बताने वाले लोग उस नीतीश कुमार को वोट देते और आपका वोट लेने के बाद नीतीश कुमार भाजपा में भागता। तो जब नीतीश कुमार को आपको अपना रहनुमा बनाना था तब आपने उसको रहनुमा नहीं बनाया। जब उसने आपको 2 बार धोखा दे दिया, आपको उस आदमी पर भरोसा नहीं करना था, तब आपने उसको रहनुमा दिख रहा था, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। आपको अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, मुसलमान लोग कहते हैं ए भाई इन पर कैसे भरोसा करें, इन पर कैसे भरोसा करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुसलमान साथी, हमारे ईमान की बात करने वाले लोग, जरा एक बार अपने ईमान के नाम पर याद कीजिए 75 साल के इतिहास में एक ही ऐसा मौका आया जब आपके घर की पर्दा नशीन महिलाएं भी रोड पर निकली। वो समय था जब सीए एनआरसी का कानून लाया गया। पूरे देश में मुसलमान परिवार की महिलाएं धरने पर घर से बाहर निकली, धरने पर बैठी। तो जब सीए एनआरसी का ये बखेड़ा शुरू हुआ तो याद कीजिए आप सीए एनआरसी का बखेड़ा कैसे रोका गया। आपके धरने प्रदर्शन से सीए एनआरसी नहीं रुका। तारीख नोट कर लीजिए, 2 मई 2021 को सीए एनआरसी रुका। सीए एनआरसी का बखेड़ा तब थमा जब 2 मई 2021 को भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई। उसके बाद सीए एनआरसी का चर्चा देश में नहीं हो रहा। तो जब बंगाल में लड़ाई लगी और पूरे देश में लोगों ने कहा कि भाजपा को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, 1-2 नहीं 2 लाख से ज्यादा संघ के वर्कर पूरे देश से बंगाल गए, बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए। तब आप क्या कर रहे थे? आपने कुछ नहीं किया, आप अपने घर में बैठे थे। आपके रहनुमा लालू, अखिलेश, तेजस्वी, राहुल गांधी बंगाल नहीं गए। दीदी के अपने लोग, आधे से ज्यादा पार्टी के लोग दीदी को छोड़कर भाजपा के डर से उस पार्टी में चला गया। अमित शाह ने रोज ठोक कर कहा कि हमको 200 सीट आएगा। जब देश में कोई आदमी दीदी के साथ खड़ा नहीं था तभी आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर बंगाल गया था। इसी प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं रखा तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को बंगाल में रोका 77 पर, तो हम हो गए भाजपा के बी टीम और आप बैठे थे घर में। तो आप हमको दीजिएगा सर्टिफिकेट कि हम भाजपा के ए टीम है कि बी टीम है। अरे मुसलमान भाइयों, आपका दुर्दशा इसीलिए है। अगर कोई सामने आपको दिख रहा है, कहता है अरे भाई इतना बड़ा अभियान प्रशांत किशोर चला रहे हैं,
कहां से पैसा आता है? आपके कान में डाला जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। बताइए, मुसलमानों की हालात देखिए, आप अपनी हालात देखिए। प्रशांत किशोर ईमानदारी से, ताकत से यहां प्रयास कर रहा है, नया विकल्प बना रहा है, गांधी की विचारधारा आधारित एक व्यवस्था बना रहा है। तो मुसलमान पूछ रहा है कि इनके पास पैसा कहां से है। मेरे भाई, जितने लोग आप बैठे हो, 30 बरस से आप लालटेन को वोट देते हो। किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं पूछा कि लालटेन के पास, राजद के पास पैसा कहां से आता है। अरे भाई, आपके बच्चों का हक लूटकर, आपके बच्चों के पेट पर लात मारकर, आपके बच्चों के हक का पैसा लूटकर जो ये लोग ले जाते हैं, उसी से अपनी राजनीति करते हैं और उसको आप वोट देते हो। और प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 1-2 नहीं, 10 राज्य में सरकार है, तो हमको ही टेंट तंबू के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इतना हमको कमजोर समझ रहे हो आप? इतना कमजोर समझ रहे हो? बिहार में जितना किसी ने सुना न हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 2 बरिस टेंट तंबू लगाते रहेंगे और एक चुनाव में जाकर खाली सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। लेकिन आपका दुर्दशा देखिए, हम मजबूती से लड़ रहे हैं, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों को कह रहे हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा भी, अगर आपके पास सलाहियत है, आपके माँ बाप विधायक नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आप गरीब से गरीब घर का बच्चा भी राजनीति में आना चाहता है, आपके पास बिहार के लिए, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आइए, पैसे का चिंता मत कीजिए, व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, आइए जन सुराज से जोड़िए, वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपका दशा कैसे सुधरेगा। हमको कोई बोला कि भैया इस गांव में कुछ लोग हैं जो अमजद साहब से नाराज हैं, कि अमजद साहब हमसे मिलने नहीं आए, हमारी बात नहीं सुनी। आपको हम बता रहे, जन सुराज में हम लोगों ने कहा है, जिस समाज में की संख्या जितनी है, उस समाज के उतने काबिल लोगों को अवसर दिया जाएगा। जब बाई इलेक्शन अभी हो रहा था, 4 सीट, इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा सीट मुसलमानों को नहीं मिल सकती है, 1 जरूर मिलेगा। 18% आबादी है, 1 सीट पर आपका हक बनता है। आपके जानकारी के लिए बता दें, रामगढ़ में भी 30,000 से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां पर भी जन सुराज में मुसलमान दावेदार था। तरारी में 40,000 मुसलमान हैं, वहां पर भी मुसलमान समाज से कोई दावेदार था, लेकिन सभी ने बैठ के तय किया कि न भैया, ये कौम की बात है, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप एक भी टिकट, 1 से ज्यादा टिकट दें, अगर 1 ही देना है तो आप बेलागंज दीजिए। आपके यहाँ अहमद साहब नहीं आए, आप नाराज बैठे, आपका फोन नहीं उठाया, आपकी नाराजगी है। जो तरारी में आपका भाई बैठा है वो अहमद साहब को नहीं जानता है, उसने अहमद का चेहरा भी नहीं देखा है, लेकिन उसने सबके भलाई के लिए कहा कि ना भाई, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेलागंज के लोगों को टिकट दे दीजिए। और आपको जब टिकट दे दिया तब आप मुंह फुलाकर दूल्हा के फूफा के तरह बैठे हैं कि हमको अहमद पूछने नहीं आए। अरे भाई, दूल्हा आपका है, दूल्हा आपका है, जब तक आप नहीं चलोगे बारात में दूसरे लोग कैसे शामिल होंगे। तो ये जिम्मेवारी आपकी है, ये जिम्मेवारी आपकी है। ये बेला की लड़ाई नहीं है, ये बेला की लड़ाई नहीं है। हमको जितनी सलाहियत ऊपर वाले ने दी है, हम आपको लिख कर देते हैं। बेला में जन सुराज कम से कम 20,000 मत से आज अगर चुनाव हो तो जीते, क्योंकि लोग
यहाँ के अपराध और अपराधियों से तंग आ गए हैं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात अमजद की नहीं है, बात जनसुराज की नहीं है, बात लोगों के इस परेशानी की है कि 30 बरस से यहाँ अपराधियों ने अपना कब्जा कर रखा है। पहली बार किसी ने हिम्मत की है कि आइए आप सामने खड़े हैं और है दम तो लड़के दिखाओ, डरा कर दिखाओ। लोगों ने कहा कि बेलागंज में चुनाव लड़ना है तो 10-20 करोड़ रुपया लगेगा। हमने आपके समाज के एक गरीब घर के बच्चे को चुनाव में खड़ा किया है और बड़े से बड़ा पैसा वाला ठीक नहीं।